बच्चों, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। बेटा आज हम लोग ICAR 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर बेटा मैथ का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बेटा हम लोग जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा, जो रनिंग प्रोसेस में करंटली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उसके साथ साथ मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के बेटा क्वेश्चन जरूर लेके आया हूँ, ठीक है ना। इससे मतलब हमको ये मालूम पड़ जाएगा बेटा किस टाइप के और कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट, थोड़ी सी स्पीड होगी बेटा सा, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, फटाफट सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल होंगे बेटा आपके पास, ठीक है ना। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कहां से आया है आप समझ पा रहे होंगे, सेट से आया है बेटा, ठीक है ना। देखिए सेट में हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a बराबर यहां पे दे रखा है बेटा हमारे पास x बिलोंग्स टू z सच दैट 1/x इज ए इंटीजर। तो बेटा इंटीजर हमारे पास -1 भी होता है और +1 भी होता है। तो बेटा ये हमारे पास तीनों दे रखे थे, अभी जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं बेटा। सेकंड बी नंबर कह रहा है हमारे पास x² -1 कह रहा है बेटा, तो x² -1 तो यानी x² +1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +1 और -1। तो सॉल्व किया बेटा तो b भी आ गया हमारे पास -1 और +1 आ गया। फिर c कह रहा है हमारे पास, c क्या कह रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z। अब देखिए -1 की पावर n है बेटा, -1 की पावर n दे रखा है। अगर n हमारे पास ऑड होगा तो वैल्यू -1 आएगी, अगर n हमारे पास इवन होगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास +1 आएगी बेटा, ठीक है। तो यहां से आपने तीनों जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी उनको कन्वर्ट कर लिया बेटा टेबुलर फॉर्म में। अब बच्चे यहां से देखिए कि A यूनियन B हमारे पास जो आएगा वही यूनियन C के साथ आएगा, ठीक है ना। और अगर आप इन्हीं तीनों का बेटा इंटरसेक्शन फॉर्म निकालेंगे तो तब भी दोनों की वैल्यू आपस में कैसी आएगी बेटा, सेम आएगी। तो इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारे पास वो बिल्कुल सही है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B यूनियन C, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद बच्चे फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं जो कि बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है, ठीक है ना। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए बेटा मैं यहां पर आपको ग्राफ से प्लॉट करके समझाता हूं। हमारे पास ये पॉइंट की प्लॉटिंग करते हैं बेटा, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑरिजिन हो गया बेटा, ठीक है ना। हमारे पास पहली लाइन दे रखी थी बेटा x + y ग्रेटर देन 8 दे रखा था बेटा। तो यहां पे बेटा जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 8 मिलेगा, तो पॉइंट क्या मिल गया 0,8। जब y बराबर 0 रखा बेटा तो x की वैल्यू 8 मिलेगी, तो बेटा एक पॉइंट क्या बन गए 8,0। तो अगर इन पॉइंट को प्लॉट करना है बेटा हमें यहां पर, तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 0,8 और ये बन जाएगा बेटा यहां पर 8,0। तो ये जो लाइन पास हो रही बेटा ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये लाइन है x + y ग्रेटर और इक्वल देन 8 वाली, ठीक है। अगर यहां पे बेटा हम सेकंड लाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सेकंड लाइन की बात करते हैं जो दे रखी थी 3x + 5y ग्रेटर इक्वल देन 8। तो बेटा x बराबर 0 रखा तो y बराबर यहां पर 15 है बेटा, तो y बराबर 3 मिलेगा। और अगर यहां पर y बराबर 0 रखा बेटा तो x बराबर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। दो पॉइंट यहां से मिल गए बेटा 0,3 और ये बन गया 5,0। तो बेटा इनकी प्लॉटिंग भी करी जाए, अगर देखिए 0,3 हमारे पास यहां पर आ जाएगा और 5,0 बेटा हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई बेटा, ये लाइन हो गई हमारे पास 3x + 5y ग्रेटर और इक्वल देन 18 वाली बन गई बेटा। अब आप देखिए बेटा क्या इनके बीच में हमें कोई भी पॉइंट या कोई भी रीजन, शेडेड रीजन बेटा कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे पास, नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है ना। चलिए तो और अगर देखा जाए बेटा कि x की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 0 है, y की 0 है, क्या ये बेटा 8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही है हमारे पास, नहीं कर पा रही है। तो यानी कि जो x + y ग्रेटर इक्वल देन 8 होगा बेटा इसका शेडेड रीजन कहां पे जाएगा बेटा, ये बाहर की तरफ जाएगा। सेम प्रोसेस में दूसरी वाली लाइन का भी जो शेडेड रीजन होगा बेटा वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर बेटा कोई भी हमारे पास रीजन है वो कॉमन नहीं है, अर्थात इसके लिए भी कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा आपसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ट्रू। देखिए जब भी क्वेश्चन में नॉट शब्द का प्रयोग हो जाए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि आता हुआ क्वेश्चन बेटा कभी कभी लैंग्वेज से गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे कह रहा है बेटा, देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑप्शन में द प्रॉब्लम हैज नो फैसिबल रीजन, ये तो गलत, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। सेकंड कह रहा है द प्रॉब्लम हैज फैसिबल सोल्यूशन, बेटा यही गलत हो गया। उसका मतलब है बेटा कि यहां पर उसने बोल रखा है कि इस इक्वेशन के हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है, जबकि हम यहां पे देख रहे हैं बेटा कि कोई भी शेडेड रीजन हमारे पास कॉमन नहीं है। अगर बेटा रीजन कॉमन नहीं होता है हमारे पास तो यानी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास ये इनइक्वालिटी से बना है। कहां से बना है बेटा? इनइक्वालिटी से बना है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए इनइक्वालिटी में बना बेटा, तो इनइक्वालिटी क्या कह रही है हमारे पास कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। अब आपको पता है बेटा कि मॉड्स के बाहर से जब भी कोई वैल्यू आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, तो यानी एक बार हो जाएगा प्लस एक्स, एक बार हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स बन जाएगा बेटा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास x माइनस 3 के लिए यूज होगा हमारे पास, तो यहां पर बेटा आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 1 और एक बन जाएगा बेटा x माइनस 3 लेस देन 1। देखिए बेटा ये तो बन जाएगा x माइनस 3 लेस देन माइनस 1, तो लेस देन 2 हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा बेटा x लेस देन 4। तो बेटा जब इनको हम लोग पॉइंट हमें सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2,4। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड वाला बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कहां से बना है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री से। बेटा पेपर सॉल्व करते समय आप ये जरूर देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से जरूर पूछा जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा हमारे पास सेट रिलेशन से क्वेश्चन बन गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ गया बेटा, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बन गया हमारे पास, और अब बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं बेटा। आपके पास कंडीशन यहां पे दे रखी है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेटा आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर साइन अल्फा और साइन बीटा की। देखिए साइन अल्फा साइन बीटा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। देखिए हमने क्या किया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बाहर हो गया बच्चे। ये बन जाएगा हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। बेटा यहां पर हमने 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? π/2। तो बेटा π/2 का मतलब क्या होता है? 90 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास? cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो बेटा 0 हो गई हमारे पास। ये बचा हमारे पास 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा अगर cos की बात करें तो cos में जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है? -1 होती है। जो cos की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, और अगर cos में मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो होती है 1। हमें इस क्वेश्चन में बेटा मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। क्या बतानी थी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी हमारे पास, तो 1/2 इंटू 1 दैट विल बी 1/2। ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? 1/2 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा था बेटा हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप पथ पढ़ा था बेटा ना, जिसमें हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना। पढ़ा था बेटा इस तरीके से। यहां पर हम लोगों ने एक इस तरीके से, है ना, प्रक्षेप का पथ क्या होता है बेटा? परवलयाकार। ये हमारे पास दो घटकों में वियोजित होता है बेटा, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा में, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें बेटा तो कह रहा है कि इफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u, तो बेटा इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फोर्थ नंबर बेटा इसका सही हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक बेटा याद रखिएगा। देखिए अब आपने ये देख लिया ये हमारे पास कहां से आया बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन से बना बेटा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपने देख लिया बेटा 5 क्वेश्चन फटाफट क्लियर हो गए हमारे पास, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। चलिए चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे पास ये आया बेटा वेक्टर से। कहां से बना बेटा? वेक्टर से बना हमारे पास, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना बेटा। हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का, यानी अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। कह रहा है वेक्टर अल्फा इक्वल टू आई, सॉरी ए इक्वल टू आई एंड एंगल ऑफ 90। एक सेकंड एंगल है बेटा हमारे पास बीटा इक्वल टू 90 डिग्री विथ बी इक्वल टू के। देखिए ए इक्वल टू हमारे पास आई है और बी इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, के दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना। हमें इससे वैल्यू निकालनी बेटा। देखिए हमारे पास जब हम लोग वेक्टर में एंगल की बात करते हैं बेटा, तो हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे बेटा और डायरेक्शन रेशियो पढ़े थे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं बेटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी बेटा cos 60 की बेटा 1/2 यानी 1/4। cos 90 बेटा 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर गामा बराबर 1, तो ये बेटा cos स्क्वायर गामा बराबर 3/4। तो ये बेटा आ जाएगा गामा बराबर आ जाएगा हमारे पास √3/2, क्योंकि बेटा वैल्यू रूट के बाहर निकली है तो प्लस और माइनस 2 बार आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए बेटा पहली वाली कंडीशन में क्या मैच कर रहा है बेटा, हमारे पास 2 एंगल बन रहा है हमारे पास। तो एक बार ये बन जाएगा, जब इसका मॉड निकालेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 1/2i। अब एक बार प्लस वाला ले लेंगे √3/2 के, एक बार तो ये बन जाएगा बेटा और एक बार बन जाएगा हमारे पास जे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जे आएगा। और एक बार बन जाएगा बेटा 1/2 माइनस √3/2 के कैप ना बेटा। यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला जो बेटा वो हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों बेटा, ठीक है ना, आप समझ यहां भी जे कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला वाला ऑप्शन बेटा हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पास एंगल दे रखा था, हमने तुरंत बेटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बेटा यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये बन गया बेटा 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करी बेटा अल्फा और बीटा की, तो गामा कितना आ गया बेटा √3/2 आ गया हमारे पास, क्योंकि रूट के बाहर वैल्यू निकली तो बेटा प्लस माइनस में निकल के आएगी हमारे पास। अब जब इन दोनों का मॉड निकाला बेटा तो 1/2 ये आ जाएगा √3/2 जे, एक बार प्लस के साथ और एक बार आ जाएगा माइनस √3/2 जे बन जाए बेटा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है एरिया अंडर बाई कर्व, है ना। इससे बना बेटा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। 2 पॉइंट क्या दे रखे हैं बेटा, एक दे रखा है हमारे पास y स्क्वायर बराबर 3x और एक दे रखा है बेटा x स्क्वायर बराबर हमारे पास दे रखा है 3y। क्या दे रखा है बेटा, y स्क्वायर बराबर 3x और एक दे रखा है बेटा x स्क्वायर बराबर 3i। हमें बताना है इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड क्या होगा, एरिया। देखिए बेटा जब भी एरिया बाउंडेड की बात कर लेता है बेटा तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, 16/3 AB। क्या होता है बेटा, 16/3 AB बेटा, ये डायरेक्ट तरीका होता है बेटा, बस, है ना। इसकी कंपेयर करा दीजिए बेटा, इसकी कंपेयर आप करा दीजिए y स्क्वायर बराबर 4ax से, और इसकी कंपेयर करा दीजिए y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर 4by से। तो बेटा यहाँ पर a बराबर कितना आ जाए, देखो 4a बराबर 3 आ जाएगा यहाँ से, तो a की वैल्यू आ गई 3/4 आ गई। यहाँ पे बेटा कंपेयर करेंगे तो 4b बराबर 3, तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगा बेटा। तो देखिए 16/3 3/4 इंटू 3/4, तो बेटा 3 से 3 कट गया, 4 चौको 16 से 16 कट गया बेटा, तो क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, थर्ड वाला ना, 3 स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है बेटा हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास एरिया अंडर कर्व बन गया बेटा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन बेटा एक हमारे पास बन रहा है लिमिट से क्वेश्चन बना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये जो जैसी कंडीशन दे रखा है बेटा इसकी सेम कंडीशन वैसी रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, कह रहा है px एंड qx आर द टू फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट px, देखिए कह रहा है px लेस और इक्वल देन qx। कह रहा है px की जो वैल्यू है ये qx की वैल्यू से बेटा बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है बेटा। तो कह रहा है बोथ लिमिट x टेंड्स टू ए px एंड लिमिट x टेंड्स टू ए qx, ये किसको एग्जिस्ट करेंगे, ये किसको बेटा एग्जिस्ट करेंगे।
सिंपल है बेटा, हमारे पास यहाँ पर इसमें लिमिट कन्वर्ट करनी है बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू a पी एक्स, जब बेटा ये वैल्यू इससे बड़ी छोटी या बराबर हो सकती बेटा, तो लिमिट लगाने के बाद भी बेटा वैल्यू कभी भी हमारे पास चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। तो ये भी बन जाएगी लिमिट पी एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a क्यू एक्स, ठीक है ना, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी बेटा, वो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास वही क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास बेटा, ये क्वेश्चन बना है हमारे पास कोनिक सेक्शन में बेटा, इलिप्स से आया है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हमारे पास इलिप्स दे रखा है, यहाँ पर इलिप्स देखा है बेटा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12। इसमें बेटा फाइंड क्या करना है हमको, इसमें हमें एल आर फाइंड करना है बेटा। एल आर मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास लेटस रेक्टम होता है, यानी नाभिलंब की लंबाई होती है बेटा हमारे पास ना। यहां पर नाभिलंब की लंबाई, ठीक बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसे कन्वर्ट करिए, देखिए तो यहां पर 12 से डिवाइड किया बेटा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर 1। तो बेटा कन्वर्ट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए बेटा ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 12 आ गया बेटा, तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 2√3। देखिए बेटा, तो यहाँ पर बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है बी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और ये 2√3 है। अगर √3 की वैल्यू रखेंगे बेटा तो 2 से बड़ी बनेगी हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास किस टाइप का बेटा इलिप्स बन रहा है कि a लेस देन टू b, क्लियर बेटा। और जब b ग्रेटर देन a होता है बेटा, तो LR क्या होता है हमारे पास 2a स्क्वायर अपॉन b। तो बेटा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, b की वैल्यू कितनी बेटा 2√3। तो बेटा ऑप्शन क्या मिल गया हमारे पास 4/√3 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद बेटा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो भी आईटीएफ से आया है। किससे आया बेटा, आईटीएफ से आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास कह रहा है tan इनवर्स x 2 cot इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3। तो बेटा यहां पर इसको चेंज किया तो tan इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने आईटीएफ में पढ़ा था बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पाई बाई 2 प्लस cot इनवर्स 2 पाई बाई 3 बेटा। तो यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए cot इनवर्स x की, तो ये बन जाएगी बेटा पाई बाई 2 सॉल्व करेंगे तो बनेगा पाई बाई 6 बन जाएगा, x बराबर बन जाएगा बेटा cot पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बेटा 30 होता है, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जल्दी बताइए, ना बता जल्दी बताइए बेटा, √3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास √3 आ गई बेटा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए 11 में क्या फाइंड करना है बेटा, हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बीच की फाइंड करनी बेटा, दो लाइनें हैं हमारे पास। तो फर्स्ट लाइन दे रखी है हमारे पास 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा बेटा। L2 कितना दे रखा है हमारे पास 10x प्लस 24y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ax और by हैं इनके कोफिशिएंट हमारे पास सेम होने चाहिए। तो हमने L2 में क्या किया बेटा 2 कॉमन किया, ठीक है बेटा। अब देखिए तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट वैल्यू बेटा आपस में माइनस करिए, तो -13 माइनस 26 करेंगे बेटा तो प्लस 26 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करिए तो बेटा 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सॉल्व किया बेटा तो 26 में 13 माइनस किया तो 13 आ गया,
बटे रूट के बाहर निकलेगा बेटा तो ये भी 13 आ जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1, तो d बराबर आ गया 1, तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एन एंड वेक्टर बी। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन दे रखी है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस और इक्वल देन टू 0, ठीक है ना बेटा। अब अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो बेटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लेस और इक्वल देन टू 0, तो यहां से कंडीशन आ जाएगी बेटा कॉस थीटा लेस और इक्वल देन 0, ठीक है बच्चे। अब देखिए अगर इसको हम लोग ग्राफ पे देखें बेटा तो ASTC मींस ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा, तो बेटा कॉस थीटा की बात करें कि कब कॉस 0 के इक्वल होता है और कब 0 से छोटा होता है बेटा, तो आप याद रखिएगा बेटा π/2 लेस देन टू थीटा लेस देन टू π/2, सॉरी पाई आएगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है बेटा हमारे पास कि जो थीटा का मान है या तो वो π/2 के इक्वल हो जाए या इससे बड़ा आ जाए हमारे पास, या थीटा का मान पाई से छोटा आ जाए बेटा, तो वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा बेटा ये ASTC रूल, उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बेटा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए बेटा एक क्वेश्चन बेटा आगे पीछे हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। हमें ऑर्डर और डिग्री बेटा ये दो चीजें बतानी है, ऑर्डर और डिग्री, है ना। और बतानी किसकी है बेटा, हमें cos dy अपॉन dx इक्वल टू 1। देखिए बेटा यहां पर अगर हम बात करें बेटा ऑर्डर की बात करें, तो जब किसी फंक्शन के अंदर बेटा जब किसी फंक्शन के अंदर dy अपॉन dx मिलता है बेटा, तो देखिए ऑर्डर तो इसका एक होगा क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है बेटा वो तो ऑर्डर बनाती है बेटा, पर जो डिग्री होती है बेटा डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में रूट में या फंक्शन के अंदर हमको नहीं मिलती बेटा, यानी इसकी डिग्री की बेटा नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा एक, और डिग्री क्या करेगी बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी इसका सेकंड नंबर ऑप्शन हमारे पास सही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा, ठीक है। 13 हो गया था। इसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए बेटा मैंने फिर से बोला था कि जब भी क्वेश्चन में नॉट लग जाए उसको दोबारा पढ़िए, है ना। कह रहा है द स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास P देन Q। देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमारे पास P देन Q, तो बेटा इनमें से कौन सी कंडीशन सही नहीं हो सकती वो बतानी है। कह रहा है P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर P Q की सफिशिएंट कंडीशन है बेटा बनती है। इसमें जो फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा है बेटा देखिए Q इम्पाइल्स P माइनस P। देखिए जो इम्पाइल्स का साइन होता है बेटा ये क्या होता है इस तरीके से होता है ना। तो कभी भी ये चीजें इम्पाइल्स को शो नहीं करती बेटा, क्या नहीं करती बेटा, ये चीजें कभी भी इम्पाइल्स को शो नहीं करती है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 4 हमारे पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सर्कल से आया बेटा, ठीक है ना। सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। कह रहा है कि सर्कल टच द एक्स एक्सेस, ये टच करता है बच्चे एक्स एक्सेस को, ठीक है ना बच्चे, ये एक्स एक्सेस को टच करता है। अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं बेटा आपको, तो यानी कि यहां पर ये इसको क्या कर रहा है टच कर रहा है बेटा, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना। तो जब भी सर्कल हमारे पास एक्स एक्सेस को टच करता है तो कंडीशन क्या होती है बेटा हमारे पास जी स्क्वायर बराबर सी। याद रखिएगा बेटा क्या बोला बेटा जी स्क्वायर बराबर सी। अगर ये सेकंड फेस में कहता कि अगर ये y एक्सेस को टच करता है बेटा तो एफ स्क्वायर बराबर क्या बनता हमारे पास c बनता बेटा, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर x एक्सेस को टच कर रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन जो बन रही बेटा वो बन रही है हमारे पास जी स्क्वायर सी। अगर ये टच करता है बेटा हमारे पास x एक्सेस को सॉरी y एक्सेस को, तो कंडीशन बनती है हमारे पास एफ स्क्वायर बराबर c बनती बेटा,
ठीक है ना। चलिए इसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 16। मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आई की होल के 1/8। बेटा यहां से हमें n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी बेटा? n की वैल्यू यहां से बतानी। देखिए तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो 2 माइनस आई 3 माइनस आई अपॉन, देखिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 9 प्लस 1 की पावर 2n इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। मल्टीप्लाई किया बेटा तो माइनस का 5i और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 अपॉन 10 मॉड ऑफ के अंदर बेटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। बेटा 6 में 1 घटाया तो बचा 5, 5 कॉमन किया बेटा तो यहां बचा 1 माइनस आई अपॉन 10 और मॉड ऑफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। 5 2 जा 10। जब बच्चे इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे बेटा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 की पावर n। क्या बन जाएगा बेटा? 1 अपॉन रूट 2 की पावर n बन जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन रूट 2 की पावर 6। बेटा ये वैल्यू सेम हो गई तो 2n बराबर 6 आ गया बच्चे, तो n बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया बेटा? n बराबर 3 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सही हो जाएगा ना। जो ऑप्शन नंबर 3 है बेटा, इसका ऑप्शन भी 3 है और आंसर भी 3 हमारे पास सही है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन से आया है। ठीक है ना। कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बेटा एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बेटा आपको एफ एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करनी। ठीक है ना। चलिए तो बेटा सॉल्विंग करते हैं। याद रखिएगा हमारे पास एक्स डैश एफ प्लस एफ एक्स, ठीक है ना, और dx, अगर ये कंडीशन होती है बेटा तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है x एफ एक्स सी। देखिए बेटा fx का डैश होना चाहिए, यहां पर जो fx है उसका डैश यहां पे होना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा यहां पर कि जो हमारे पास 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस हमने x का ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया। ठीक है ना। देखिए बेटा तो जब अगर इस x को आप बाहर रख दीजिए तो ये बन गया x 1 अपॉन एक्स लॉग। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहा है, और log x का जब डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और log x का दोबारा किया तो x। तो कहीं ना कहीं बेटा fx का डेरिवेटिव हमारे पास ये लिखा है कि नहीं लिखा, फटाफट बताइए। तो जब ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? x एफ एक्स हो जाता है बेटा हमारे पास, तो यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास log x प्लस सी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, log x आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए ना, ठीक है बेटा फटाफट देखिएगा। इसके बाद बच्चे देखिएगा अगली कंडीशन कह रही है हमारे पास 3D से कह रही है, 3D कंडीशन कह रही है हमारे पास। ठीक है ना। कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट परपेंडिकुलर द पॉइंट। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है 1,3, ये परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, किस पर? एक लाइन दे रखी है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? कोऑर्डिनेट फाइंड करने। क्या फाइंड करना है बेटा? हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने। ठीक है ना। और इस पर बेटा एक पॉइंट 1,3 कहीं पर स्थित है बेटा, ये परपेंडिकुलर है बेटा। क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं बेटा, अगर ये पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर है बेटा तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ऑप्शन इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, जो ऑप्शन इस लाइन को सेटिस्फाई करता है बेटा, ठीक है ना, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो बेटा जरा ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए हमारे पास, सेकंड कितना कह रहा है 0,2। बेटा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है बेटा, तो 0 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, कैंसिल आउट किया बेटा तो 0 बराबर 0। ये बहुत ही बढ़िया बुआ अलग तरीका बताया बच्चे हमने, जिससे आपका टाइम बहुत ही जल्दी सेफ हो पाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारे पास दूसरा, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ये मैट्रिक्स से बेटा क्वेश्चन है, ओरल है बेटा, सॉल्व हो सकता है हमारे पास। कह रहा है हमारे पास मॉड ए बराबर 4 दे रखा है हमारे पास, ए की पावर एम ए की पावर टी बराबर 4, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कंडीशन होती है बेटा, ए बी बराबर होता है हमारे पास मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ठीक है ना। तो बेटा ए की पावर टी अगर निकाला जाए, ठीक है ना, तो अगर इसको हम लोग चेंज करें बेटा डिटरमिनेट में, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ए की पावर ट्रांसपोर्ट में टी आ जाएगा बेटा। यहां से m निकालना था बेटा, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आगे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू 4 मिल जाएगी। सॉल्व करिएगा आगे बेटा, यहाँ पर आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, कह रहा है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा, तो r बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है बेटा हमारे पास, ठीक है ना, r स्क्वायर बराबर, ठीक है। चलिए अब अगर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड a प्लस बी एंड a माइनस बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है ना, तो फाइंड करना है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स बिकम हाफ। देखिए एंगल क्या, अभी यहाँ थीटा था बेटा, अब एंगल क्या हो रहा है हमारे पास थीटा बाई, एंगल बिकम थीटा बाई 2 हो रहा है बेटा। तो यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू रखें बेटा थीटा बाई 2 में बेटा, तो वैल्यू बनेगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो बेटा यहां से अगर cos थीटा बाई की 2 की वैल्यू निकाली जाए बेटा, तो कितनी बनेगी हमारे पास 1 बाई 2 बनेगी हमारे पास। r बराबर बेटा अगर रिजल्टेंट निकालें हम लोग, क्या निकालें बेटा, अगर रिजल्टेंट निकालें बेटा, तो देखिए यहां पर कंडीशन दे रखा था a प्लस बी दे रखा था, और रिजल्टेंट क्या दे रखा था हमारे पास बेटा a माइनस बी दे रखा था। तो यहां पर इनकी वैल्यू थी हमारे पास a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर थी बेटा, और जब आप इस पूरे को सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और cos थीटा बाई 2 जिसकी वैल्यू बेटा 1 बाई 2 है हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब r निकालेंगे बेटा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बेटा, ठीक बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे हमारे पास, कह रहा आर विद द रिलेशन डिफाइन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देखो कह रहा आर एक्स कॉमा वाई, आर एक्स कॉमा वाई, बेटा कंडीशन दे रखी है यहां पर, जहां पर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और कह रहा है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। देखिए अगर यहां पर एक्स हमारे पास एक्स और वाई बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को बेटा, देखिए है ना, तो यहां पर बेटा अगर x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो 1 इंटू 1 बेटा कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 1। क्या ये आपस में इक्वल है बेटा, नहीं इक्वल है। यहां पर अगर x बराबर 2 रखा, y का मान भी 2 रखा, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू 4 बन जाएगा बेटा। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो भी सेट बनेगा वो 2 2 4 4 6 6 3 3 ये सब सेट बन रहे हैं बेटा हमारे पास ना। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो है नहीं हमारे पास, ये लिस्ट कैसी बन रही है हमारे पास, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड नंबर देखिए बेटा R कैसा है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारे पास, ये सिमेट्रिक है बेटा, और कैसा हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं बेटा, ये बाइनोमियल से आया है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना था बेटा, है ना, और हमारे पास वैल्यू दे रखी थी एक्सप्रेशन की ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b की पावर x की होल पावर 11,
ये दे रखा है बेटा हमारे पास, ठीक है ना, b की पावर x एंड होल पावर 11 दे रखा है बेटा, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, तो tr प्लस 1 निकालेंगे तो 11cr, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर की पावर 11 माइनस r इंटू b की पावर x, ठीक है, ये बेटा bx होगा यहां पर, ठीक है। तो देखिए 11cr a की पावर इतना x 22 माइनस 2r, देखिए b तो नीचे है बेटा, x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r। अब हमें चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट बेटा, तो 22 माइनस 3r बराबर 7, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ये हमने पढ़ा था बेटा जब मैंने पढ़ाया था बाइनोमियल शुरू स्टार्ट किया था, ठीक है ना। r का मान बेटा 5 आ गया आपके पास। अब r का मान 5 आ गया आपके पास, तो देखिए बेटा अब r का मान जब 5 आया है आपके पास, तो यहाँ पे खाली वैल्यू सॉल्व करनी है आपके पास। तो 11c6 देखिए कहां से मैच कर रहा है बेटा, 11c6 सॉरी 5 आया r का मान, तो 11c5 है ना। अब देखिए a की पावर 6, तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सही हो गया हमारे पास पहला, और b की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास -5, ठीक है ना। चलिए फिर बेटा 23 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, 23। देखिए बहुत सिंपल है हमारे पास 23 भी। कह रहा है हमारे पास अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है। तो देखिए s बराबर दे रखा है हमारे पास टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9, और बेटा द एक्सेलरेशन की बात कर रहा है एट द 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो dx अपॉन dt निकाला तो 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 7, बेटा d2s अपॉन dt स्क्वायर निकाला तो 6t प्लस 10, बेटा एट t इक्वल टू 5 निकाला तो 6 इंटू 5 प्लस 10, ये कितना आ गया बेटा 30, और प्लस 10 इक्वल टू आ गया बेटा 40 आ गया बेटा, है ना, तो 40 आ गया बेटा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, अब देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना था हमको, है ना, तो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में आएगा बेटा, मीटर प्लस सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर प्लस। देखिए बेटा 24 नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है बेटा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, बेटा एक प्लेन की इक्वेशन है जो पॉइंट 1 कामा 2 कामा -1 से पास होके जाती है बेटा, ठीक है ना, और पैरेलल है बेटा प्लेन के, पैरेलल टू प्लेन। देखिए प्लेन क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, प्लेन दे रखा है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले अगर प्लेन की बात करें जो कि पैरेलल भी है हमारे पास, तो कंडीशन क्या होती थी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। बेटा पैरेलल है हमारे पास, तो यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू है इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी बेटा। अब ये प्लेन के पैरेलल है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस लैम्डा बराबर 0। बेटा पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 1 2 -1, सेटिस्फाई कराइए बेटा, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, -1 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6 आ गई। अब बेटा आपको प्लेन चाहिए था, तो प्लेन के लिए बेटा आप इक्वेशन यहां पर इसको a मानकर लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड, -6 उधर जाएगा बेटा, तो बन जाएगा प्लस का 6, यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, देंगे। हाँ बच्चों चलिए लास्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा हमारे पास, कह रहा है pn जो है हमारे पास ना, जो pn है वो 2 की पावर n बेटा है, और इसमें वैल्यूज दे रखी है बेटा हमारे पास 1x 2x 3x एंड डॉट 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 n दे रखी बेटा। देखिए हमें इसमें चाहिए बेटा लीस्ट पॉइंट चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बेटा। देखिए तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बेटा इंटीजर की बात करें अगर, देखिए तो यहां पर खाली क्या करना है बेटा,
आपको n बराबर 1 2 3 4 5 ये रखना है बेटा, ठीक है ना। देखिए जब आप यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे बेटा तो 2 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 8, फिर इस तरीके से 8 मिलेगा, 16 मिलेगा बेटा। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर बेटा हमको ये मिल रहे हैं हमारे पास। अगर बेटा इंटीजर की बात करें, इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं बेटा, -2 भी हमारे पास इंटीजर है और +2 भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है बेटा हमारे पास, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू निकालें बेटा तो n का मान कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा ये आज के 25 क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है ना। ये आज के 25 क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए, लगाइए, कोई समस्या है बेटा उसे सॉल्व करिए, ठीक है ना। बाकी कल करते हैं बेटा। थैंक यू।